हैदर नवाज, दिलशाद नवाज, ये सब मिल के मेरे साथ ऐसा किया है। हैदर नवाज उस दिन नहीं था और लेडीज से हुआ था, वहाँ पर स्पोर्ट में हम थे, दोनों को साइड कर दिया था। गलत है, बहुत गलत है। वो लोग थे नहीं तो फिर कैसे करके वो जाएंगे? नहीं था, हैदर नहीं था, हैदर नहीं था, एकदम नहीं था। हैदर था ही नहीं, हैदर था ही नहीं, उस रोज तो आया ही नहीं बेचारा। थाना वाला भी कुछ नहीं सुनता है, थाना वाला भी खराब है। ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैं थाना 2-3 बार गई, थाने वाले भी नहीं सुनते। ऑलरेडी मेरे पर 2 फेक केस कर चुकी है। 24 तारीख को जब मेरा काउंसलर से झमेला हुआ था, 26 जून को 36 नंबर वार्ड के नारकलडांगा के कैनल वेस्ट रोड पर एक बिल्डिंग में 2 औरतों के बीच हुई लड़ाई की सच्चाई अब सामने आ गई है। बता दें कि इस झगड़े में शामिल एक महिला ने इल्जाम लगाया था कि इलाके के सोशल वर्कर और टीएमसी वर्कर हैदर नवाज और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की है, उसे जान से मारने की धमकी दी, यहाँ तक कि उसका रेप करने की भी धमकी दी गई। उस महिला के इस इल्जाम को न सिर्फ कैनल वेस्ट रोड की उस बिल्डिंग में रहने वाली दूसरी औरतों ने सरासर गलत और बेबुनियाद बताया है, बल्कि खुद उस औरत के भाई ने ही अपनी बहन को गलत साबित किया है और ये दावा किया है कि जिस वक्त को झगड़ा हुआ था उस वक्त हैदर नवाज वहां था ही नहीं। उस झगड़े की चश्मदीद गवाह सभी औरतों ने भी दावा किया कि उस झगड़े से हैदर नवाज का कोई लेना देना नहीं है। झगड़े के वक्त हैदर नवाज और उसका कोई भी रिश्तेदार या उसका कोई साथी वहां मौजूद ही नहीं था। लगभग सभी का कहना है कि 2 औरतों के बीच के एक मामूली झगड़े को हथियार बनाकर हैदर नवाज को बदनाम करने और उन्हें फंसाने की साजिश की गई है। कई औरतों ने तो सीधे 36 नंबर वार्ड के काउंसिलर सचिन सिंह पर यह साजिश रचने का आरोप लगाया है। 26 जून की इस घटना के बाद हैदर नवाज खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी दावा किया कि जिस वक्त वो झगड़ा हुआ था उस वक्त वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है। इस सबूत को वो सही जगह और सही वक्त पर पेश करेंगे। हैदर नवाज ने कहा कि वो 36 नंबर वार्ड में लोगों को जोड़ने के लिए लगातार गेट टुगेदर प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। इससे सचिन सिंह बौखला गए हैं, इसलिए अब वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें बदनाम और फंसाने की साजिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि 26 जून को कैनल वेस्ट रोड पर हुए झगड़े की चश्मदीद गवाह और खुद हैदर नवाज पर इल्ज़ाम लगाने वाली उस महिला के भाई क्या कह रहे हैं, साथ ही खुद पर लगे इल्ज़ाम पर हैदर नवाज का क्या कहना है। देखिए पूरा वीडियो। हैदर नवाज तो नहीं था उसमें। हैदर नवाज नहीं था? नहीं, लेडीज का झमेला हुआ। झमेला था। कुछ लेडीज जो थी, एक सामने वाले लेडी ने आरोप लगाया हैदर नवाज। नहीं, हैदर नवाज उस दिन नहीं था और लेडीज से हुआ था, वहाँ पर स्पोर्ट में हम थे, दोनों को साइड कर दिया था। अच्छा, तो किस लिए झमेला हुआ था ऐसा? वो बच्चे का मिसगाइड में झमेला हो गया, झमेला नीचे हो रहा था, मिसगाइड में जाकर ऊपर में झमेला हो गया। तो लेडी हैदर नवाज का नाम क्यों है? ये तो रॉन्ग कर रही है ना, गलत नाम। हैदर नवाज उस लड़ी था ही नहीं। अरे जो लेडीज के ऊपर में, जो लेडी हैदर नवाज के ऊपर में आरोप लगा रही है, वो लेडी है कौन? मेरा बहन है। वो आपकी बहन? हाँ। वो अपनी सगी बहन है, बड़ी बहन है। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्या बोले, घर का फैमिली मैटर है। अच्छा। लेकिन हैदर नवाज उस दिन नहीं था और उस दिन उसका गलती भी कुछ नहीं था, वो यहाँ पर था ही नहीं स्पोर्ट पे। हैदर नवाज जो है यहाँ की कैनल वेस्ट रोड में, वो कैसा लड़का है ये बताइए तो आप। वो लड़का ठीक है, अपना काम से काम मतलब रखता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। हम लोग भी इतना दिन से चिन रहे हैदर नवाज को, आज तक हम लोग को भी कोई कुछ नहीं बोला है। तो आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम MD वकील हुआ। अच्छा, रेपिस्ट नहीं है वो। आपको किसी तरह का प्रेशर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर ये नहीं, जो आप बोल रहे हैं, आपको कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं। आप अपने मर्जी से? हाँ, अपने मर्जी से। हम जो अक्सर देखा वही बोल रहे स्पॉट में हाँ आप थे। बहुत ना हैदर नमाज को देखा, हैदर नमाज कोई चीज़ में नहीं था। बस हम लोग इतना जान चिल्ला हुआ, हम लोग गेट के पास गए तो सुना कि झमेला हुआ। गलत हम नहीं देखा, नाम सुना, हम जाने ही लड़का था, बेगुनाह है हैदर नमाज। कैसा बहुत सही लड़का है, वो गरीब का साथ देता है। वहाँ देखे, हम लोग लेके गए, नीचे बच्चा रो रहा था, हम नीचे उतरे, देख रहे हैं उन लोग का झमेला हो रहा, मारा पीटी हो रहा। नीचे में जो रहती है, तो बाहर में कौन, एक तो लड़की है, हम लोग तो चिंते नहीं, पूछा वहाँ फर्स्ट फ्लोर में, तो बोले बाहर रूम में रहती है, नाको लगा रहती थी, अभी यहाँ आई झोपड़ी से।
उसी लोग में झमेला हो रहा था। औरत का झमेला हो रहा था, मर्द से कुछ नहीं। मर्द जो था, एक लड़का जो बाहर में गिराज में रहते हैं, वो आए थे छुड़ाने के लिए। वो तो छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गए। एक फर्स्ट फ्लोर का एक है जेंट्स, वो छोड़ा रहे थे। एक 4 तल्ला का थे, वो छोड़ा रहे थे। वही लोग तो दोनों छोड़ाए नहीं तो उस दिन बहुत कुछ मारपीट होता। इन लोग तो थे नहीं, इन लोग तो किसी को नहीं थे, हम देखा भी नहीं थे। पप्पू जो है, पप्पू भी नहीं था। इन लोग का कोई लड़का ही नहीं थे यहाँ पर ही, कोई नहीं थे यहाँ पर। इन लोगों का तो कोई मामला ही नहीं है उस झगड़ा में। पूरा शहर एकदम गलत इल्ज़ाम लगा रही। किसी से भी वहाँ पूछ लीजिए, जो लोग छुड़ाया झगड़ा, जो जेंट्स, उससे ही पूछिए। इन लोग नहीं थे वहाँ पर ही। ये औरत का झगड़ा हुआ था, कोई जेंट्स का झगड़ा नहीं था इसमें। तो उसमें कैसा है, ये लोग तो थे भी नहीं वहाँ पर ही। नहीं, ये सब गलत है, बहुत गलत है। वो लोग थे नहीं तो फिर कैसे करके वो जाएंगे। सिर्फ एक लड़का, वो जो बाहर में गिराज में जो काम करते, वो लड़का थे, और फर्स्ट फ्लोर का थे, और 4 तल्ला के थे। वही लोग थे छुड़ाने में, छुड़ा रहे थे वो लोग। अच्छे आदमी, वो लोग तो अभी आए हैं। वो लोग छुड़ा रहे थे कि कुछ हो जाएगा। अगर वो लोग नहीं छुड़ाते उस दिन लेडीज़ में बहुत कुछ हो जाता। वो लोग सिर्फ लेडीज़ लोग थी, जेंट्स कोई नहीं था। सिर्फ छुड़ाने में 2 मर्द 3। हम अपने आँखों से देखा, बच्चा लेकर हम नीचे गए थे। कौन करता, यहाँ काउंसलर है वही कर रहा है, और कौन करेगा। ये जो यहाँ लेके जो झमेला हुआ है आपका, पूरा टब का लेके जो यहाँ बनाने के लिए बेल के लिए, उसी का लेके वो तो एकदम देखिए कितना कचरा फेंका हुआ रहता। कोई साफ़ सफाई यहाँ कुछ नहीं है। एक तो कचरा फेंकने का भी यहाँ जगह नहीं दिया काउंसिलर। कितना गंदा हो के ये सब जगह। हम लोग के लिए देखिए, उसका तो हम आज तक नहीं कुछ सुने। हम जहाँ तक जानते हो बहुत अच्छा लड़का, एकदम श्योर, एकदम गलत इल्ज़ाम है इन लोग के ऊपर। अपना नाम बता दीजिए। परवीन बेगम। औरतें थे तो, हाँ औरतें थे। हाँ, मर्दों पर इल्जाम है। क्या किया जाएगा। अब हमको जितनी आपको ज़रूरत है बदनाम करने का तो हम कर सकते हैं। ये तो मेरा हाथ में है। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको कोई सिखाया है। अब आप लोग का जितनी मर्द को आप फंसाने चाहती हैं तो आप हर तरह से फंसाती है। अब कोई इंसान ऐसा है कि इस जगह पे हो रहा है, अब कोई 10 आदमी देख रहा, कोई बोलेगा नहीं। किसी को फंसाना है तो इसी तरह से फंसाया जाता है, समझिए ना। हैदर नहीं था, एकदम नहीं था। अभी क्या है ना, औरत लोग ना अपना एक होता ना पावर्स होता है, औरत का पावर्स दिखा के मर्द को फंसाना चाह रही है। बस यही बात। हाँ, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स दिखा रही है वो अपना। मगर हैदर था ही नहीं, हैदर था ही नहीं। उस रोज तो आया ही नहीं बेचारा। चंदा फातिमा झूठ बोल रही है। हैदर नवाज उस दिन था ही नहीं। वो सबको फंसाने की कोशिश करे, वो तो था ही नहीं। सचिन सिंह ये सब करवा रहा है। काउंसिलर है यहाँ, 36 नंबर वार्ड का काउंसिलर है। तो बात हो रही थी कि वो हैदर नवाज़ को फंसा रही है और अदर जो पर्सन का नाम ले रही है वो फंसा रही है। आपको अगर उसका हाथ सही तरीके से आप देखेंगे तो उसके हाथों में जो निशाने हैं, जो कट दिख रहा है, वो खुद से उसने किया है। क्योंकि अगर एक इंसान कोई काटता है तो वो नाखूनों के निशान आएंगे। अगर रेप केस की बात होती है ना तो वो नाखूनों के निशान होते, ब्लेड के निशान नहीं होते। कोई ब्लेड मार करके कोई किसी का रेप नहीं करता है। और रेप करने की बात हो रही, यहाँ पे 10 लोग खड़े थे, यहाँ पे जिस जगह पे झगड़े हो रहे थे वहाँ का फैमिली मेम्बर कुछ नहीं किया। वो रेप उन लोगों का पूरा प्लान था वहाँ पे करवाने का वो काम। और रेप होता है अकेले में, 10 के बीच में नहीं होता, सबके सामने नहीं होता है रेप। ये हर किसी को समझ में आना चाहिए। वो लड़की जो ये बात बोल रही है रेप करने की बात है, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है ज़रा सा भी कि रेप होता कैसे है। ठीक है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी जानती हूँ कि किसी लड़की पे अत्याचार क्या होता है, लेकिन मैं उस समय देख चुकी हूँ कि वो लड़की किस तरीके से घटिया हरकत से हर किसी को फंसा रही है। जब औरतों के बीच में झगड़ा होता है तो औरतें ही संभालती है, लड़कों को नहीं लाया जाता। वो यहाँ पे इसलिए वो ये अल्फाज उठा रही है, हैदर नवाज़, दिलशाद नवाज़ और अदर जो पर्सन का नाम ले रही है, वो इसलिए फंसा रही क्योंकि सचिन सिंह ने उसको बताया, सचिन सिंह ने उसको सिखाया। और उसके साथ जो सोमा दास रहती है, जिसको वो औरत हो, औरत न के नाम पे ना कलंक है। क्योंकि अगर एक औरत के बीच में झगड़ा होता है तो वो औरत को भी होना चाहिए कि मैं दूसरे पार्टी से भी जाके पूछूं कि झगड़ा हुआ किस लिए था। क्यों नहीं वो ये बात की, वो सिर्फ एक ही पार्टी को लेकर के खड़ी है वहाँ पे। जब हम लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े थे तो वो क्या की, वो सिर्फ चंदा फातिमा के साथ खड़ी थी, ना कि वो आके एक बार भी पूछी महिला समिति में काम करने का मतलब क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है, एक जज का काम क्या होता है, एक वकील का काम क्या होता है। वो दोनों को सुनता है, ना कि एक तरफा सुनता है। वो लेडी सोमा दास वो सिर्फ और सिर्फ चंदा फातिमा का सुनती है। क्यों सुन रही? क्योंकि सचिन सिंह ने उसको बताया। सचिन सिंह 36 नंबर वार्ड का काउंसिलर जो कि धोखेबाज है, सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानता है। वो किस तरीके से करेगा उसके ऊपर तो नालत आ रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि एक औरत की आड़ में आकर के वो ये काम करवा रहा है।
हम तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। उस वक्त में बारिश बहुत हो रहा था। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे, तो मेरे पास एक वहाँ से फ़ोन आया कि आपके परिवार में वो गुड़िया नाम की जो चन्ना फातिमा, उससे झमेला हो रहा है। तो हम पहले उनको बोला कि मेरा घर का जितना भी लड़का है सबको बोलो साइड हो जाने के लिए, नहीं तो वो लड़की ऐसा है कि मेरा भी नाम में कंप्लेन करेगी और जो लड़का वहाँ पे रहेगा उसके नाम में भी कंप्लेन करेगी। हम तो वहाँ पे सबसे पहले हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम नमाज़ पढ़ लेते और मेरा सीसीटीवी फुटेज भी है। हम सीसीटीवी फुटेज के अंदर में वो लड़की कुछ नहीं करी, बस कल एक साजिश है उसको काउंसिलर सचिन कुमार सिंह है, वो उसको कुछ पैसा दे के हायर दे के, वो तो खुद तो मेरे से वो कुछ मेरा कर नहीं पा रहा है। आपका जैसे मैंने टॉक टू म्यूर में जब बात किया था, टॉक टू म्यूर में बात करने के बाद मेरे म्यूर साहब से बात हुआ था वहाँ पे एक प्लांटेशन करने का, तो उसके दूसरा दिन वो भैट रख दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे भैट के लिए मैंने कंप्लेन किया, जिससे काउंसिलर आया, झमेला हुआ, फिर भैट वहाँ से हट गया। तो ये सब चीज़ का रंजिश है, ये चीज़ का गुस्सा जो है वो इस लड़की को पैसा दे के हार दे के मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यही है पॉइंट। ये कि मैं सीसीटीवी कैमरे के नीचे था, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा का फुल फुटेज भी है और ठीक समय में जहाँ मुझे देने का मैं ठीक दूंगा वहाँ पे। बिल्कुल, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार कंप्लेन किया हूँ। मैंने आपका जॉइंट सीपी क्राइम, डीसी, ESG डीसी नारकेल नौसी, सबको मैंने कंप्लेन किया कि मेरे पर जान पर खतरा, प्लस वो मेरे पर किसी ना किसी का झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे फंसाने को चल। इस किस्म का नीच इल्ज़ाम वो लगा रहा है मेरे ऊपर। इसका उम्मीद मुझे नहीं था कि एक गरीब लड़की को पैसा हायर दे के उसका सहारा लेके अपना रोटी सेक रहा है काउंसिलर सचिन कुमार सिंह। काउंसिलर के ऊपर के सचिन कुमार सिंह करवा रहा, तो बस क्या यही कर रहा है। अब देखिए प्रूफ क्या है, मैं आपको एक प्रूफ बताता हूँ। जो दिन झमेला हुआ है वो दिन वो 11 साढ़े 11 बजे वो निकल गया गोवा ट्रिप में। उसका क्या, यहाँ से वहाँ से पैसा आया, अरेंजमेंट किया, पैसा जमा हो गया, चल गया गोवा। मैं उसका वो निजी जिंदगी है। सचिन सिंह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इस तरह है कि एक सोमा दास है जो आपका 36 नंबर, खुद को 36 नंबर वार्ड की तृणमूल महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बताती है। वो औरत कुछ और औरत को लेके नारकेल डांगा थाना में भी चंदा फातिमा, जो जिसका नाम गुड़िया है, पूरा नाम चंदा फातिमा है, उसको लेके वो थाने में भी गई। मेरा जो लोग थे उन्होंने बताया कि सोमा दास चंदा फातिमा को लेके आई है। प्लस कल कुछ स्टेटमेंट के लिए भी शायद वहाँ पे कोर्ट में उन लोगों को बुलाया गया, तो वहाँ पे भी सोमा दास चंदा फातिमा को अपने साथ लेके गई थी। तो ये अगर वो लड़की सही है, अगर वो लड़की सही है तो उसको पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सब मत करेगा। सोमा दास क्यों उसको लेके जगह जा रही है। अब वो लोग बोलती है कि हम लोग गरीब के साथ हैं। अरे आप गरीब के साथ नहीं, आप गरीब को यूज़ कर रहे हैं किसी को फंसाने के लिए, हैदर नवाज़ को फंसाने के लिए। इसमें आप सिर्फ उस लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो डायरेक्ट मेरे पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको एक लड़की मिल गई, उसको आप पैसा दे रहे हैं, उसके बाद आप इल्ज़ाम का बौछार लगा रहे हैं। वो ऑलरेडी मेरे पर 2 फेक केस कर चुकी है। 24 तारीख को जब मेरा काउंसिलर से झमेला हुआ था, काउंसिलर के साथ मेरा जब भैंसा हुआ था, तो उस टाइम में गुड़िया वहाँ पे चंदा फातिमा नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सचिन सिंह के क्या कहने पे कुछ लोग के साथ, सोमा दास के साथ NRS में जाके वहाँ पे झूठा MCFR करा के मेरे नाम में, दिलशाद नवाज़ के नाम में, फिर 24 तारीख को वो झूठा केस किए। फिर उसके बाद फिर एक, मैं नहीं था, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मैं नमाज़ पढ़ा था, फिर मेरे नाम में एक पर्टिकुलर केस करी है। निजी फैसला है किसी और को सपोर्ट करना, तो सचिन सिंह का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आपको दिख रहा है? सोमा दास सचिन सिंह TMC महिला 36 नंबर वार्ड की TMC महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। वो ऑलरेडी वो महिला है, ठीक है, लेकिन वो साथ में TMC के पोस्ट में भी है वो, तो वो इसको लेके हर जगह घूम रही है। लगातार 2 बार यहाँ पे गेट टुगेदर हम लोग वार्ड में कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ सचिन कुमार सिंह को पसंद नहीं आ रहा। सचिन कुमार सिंह को ये सब भा नहीं रहा है। तो वो नहीं चाहता है कि हम लोग लोकल आवाम के साथ हम लोग भिड़े, हम लोग लोकल आवाम के साथ मिले। ये सब का रंजिश वो लड़की को लेके वो मेरे पर इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने तो ये चीज़ तो मैंने पहले भी 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ कि मेरे पर जान का खतरा भी, और मेरे को झूठा फॉल्स केस में मुझे वो फंसाएगा। तो जो मैंने 3 महीना पहले मैंने बोल चुका था, वो आज 24 तारीख के बाद से लगातार एक लड़की पिछले 14 दिन के अंदर मेरे पर 2 बार झूठा FIR कर चुकी है। रही बात कि
वो ऐसा भी कर रही है कि जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, मैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर था और कैनल वेस्ट रोड में बिल्डिंग बनाया, वहाँ पे जब जमे तो वहाँ पे काफ़ी लोग था, तो जब मैं वहाँ पे था ही नहीं तो काफ़ी लोग के बीच में मैं उसके कैसे रेप करूँगा, मैं कैसे उनको मारूँगा, मैं कैसे उनको नुकसान पहुँचाऊँगा। तो ये सब बनावटी है, ये सब चीज़ एक साजिश है जिसके पीछे सचिन कुमार सिंह सोमा दास का हाथ है।